हाय गाइस, कैसे सब बढ़िया? मेरे हिसाब से सब बढ़िया होंगे यार। स्टार्ट करते हैं आज की डेमो क्लास। तो डेमो से पहले मैं अपना आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मैं हूँ यार अंकित मंडीर एंड आई एम फ्रॉम देहरादून, उत्तराखंड, देहरादून बेसिकली। ठीक है, मैं पिछले 6 से 7 सालों से टेक पढ़ा रहा हूँ। टेक के अंदर वेब डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूँ विद मर्न एंड PHP दोनों के साथ पढ़ाता हूँ। ऐप डेवलपमेंट पढ़ाता हूँ विद रिएक्ट नेटिव एंड मैं पढ़ाता हूँ DSA इन पाइथन, C++ एंड जावा। तो ये सब बेसिकली मैं पढ़ाता हूँ। पिछले 6 से 7 सालों से मैंने ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को पढ़ाया है एंड दे आर वेल सेटल्ड बेसिकली। ठीक है, बट जितना भी मैंने आज तक पढ़ाया है वो कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, बीटेक एमटेक वगैरह बच्चों को पढ़ाया, बट किसी और के लिए पढ़ाया। विबॉकी मेरा खुद का इनिशिएटिव है बेसिकली। क्या है? विबॉकी मेरा खुद का इनिशिएटिव है जहाँ पे मैं दो चीज़ों को, पहली बात है कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक्चुअल में पढ़ाते हैं टेक, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, राइट। तो जो एक्चुअल नॉलेज है, जो एक्चुअल टेक वर्ल्ड के अंदर जितना भी बड़ा हो रहा है बेसिकली, वो जिन तक पहुंचना चाहिए उन तक पहुंचता ही नहीं, जिनके पास रुपए नहीं है या जो अफोर्ड नहीं कर सकते बेसिकली, राइट। तो एक बहुत ही बेहतरीन टेक की नॉलेज या फिर टेक के कोर्सेज या फिर टेक वर्ल्ड के अंदर जितना भी प्रैक्टिस वगैरह होती है उसको अफोर्डेबल तरीके से उन बच्चों तक पहुंचाना जिनके पास एक्चुअल में टैलेंट है, जिनके पास एक्चुअल में करने की कैपेबिलिटी है, जो एक्चुअल में अगर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, उनको मेंटरशिप मिलेगी तो वो तगड़ा फोड़ सकते हैं दुनिया के अंदर। तो उन बच्चों तक किस तरीके से पहुंचाना है वही मेरा मेन गोल है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, यही है बेसिकली हमारे पास विबॉकी का मेन फंडा यही है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास कि एग्जैक्टली फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये पूरा का पूरा कोर्स किस बारे में। तो कोर्स बेसिकली फुल स्टैक डेवलपमेंट के ऊपर है। फुल स्टैक डेवलपमेंट के ऊपर हमारा पूरा का पूरा कोर्स है। अब टेक्निकली फुल स्टैक डेवलपमेंट की मदद से हम एक वेबसाइट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हम एक वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट तो बहुत ही सिंपल हो गई, राइट। हर कोई बनाता है नहीं। देखो, जितनी भी बड़ी चीज़ें हुई है, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है आज के दिन दुनिया के अंदर, चाहे वो गूगल हो गया, आपके पास अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत बड़े बड़े बिजनेस है, राइट। ये सब के सब स्टार्ट हुए थे एक छोटी सी वेबसाइट से। किससे स्टार्ट होते हैं? सबके सब छोटी सी वेबसाइट से स्टार्ट हुए थे। इनका पूरा का पूरा बिजनेस कहाँ चलता है? वेबसाइट के अंदर ही चलता है, राइट। तो ऐसे ही एक वेबसाइट जहां हम लिटरली कुछ भी कर सकते हैं, बहुत तगड़ी वेबसाइट को बनाना ही हमारा मेन गोल रहने वाला है एक फुल स्टैक डेवलपमेंट के पूरे कोर्स के अंदर। क्लियर? अब अगर हम एक वेबसाइट बना रहे हैं बेसिकली, तो उस वेबसाइट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस में डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट आता है हमारे पास फ्रंट एंड और दूसरा पार्ट आता है हमारे पास बैक एंड। अब टेक्निकली फ्रंट एंड का मतलब है जितना भी कुछ तुम अपनी आंखों के सामने देख रहे हो। तो टेक्निकली अगर मैंने तुम्हारी आंखों के सामने यहाँ पे अभी गूगल का होम पेज खोल दिया, तो जितना भी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ना, सब क्या है? सब का सब फ्रंट एंड है। ऊपर हेडर है वो फ्रंट एंड है, ये मेन सेक्शन फ्रंट एंड है, ये नीचे जो फुटर दिख रहा है वो सब फ्रंट एंड है बेसिकली। क्लियर? मैं वापस चला जाऊंगा इसमें। ये सब का सब बेसिकली क्या है? फ्रंट एंड है। जो जितने भी आंखों के सामने दिख रहा है UI और वो फ्रंट एंड है। एंड बैक एंड क्या है? बैक एंड बेसिकली कि किस तरीके से ये पूरा का पूरी चीज काम कर रही है वो बैक एंड है। यानी कि अभी अगर तुम YouTube पे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, कहीं पे भी मेरी वीडियो देख रहे हो बेसिकली, तो वीडियो तुम तक पहुंच रही है, राइट, जबकि वो तुम्हारे लैपटॉप या तुम्हारे फोन पे है भी नहीं। तो ये सारी की सारी ये काम कैसे करते हैं? लॉग इन हो गया हमारे पास साइन अप हो गया। अगर तुम इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर रहे हो तो पोस्ट होना, उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे दोस्तों तक पहुंचना, किसी ने तुम्हारे पोस्ट को लाइक करा है उसका नोटिफिकेशन आना, कमेंट करना, ये सारा का सारा क्या है? जो एक्चुअल काम है वो कौन करता है? वो करता है यार बैक एंड। क्लियर? तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड एक बार समझने के बाद समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन सी लैंग्वेजेस चाहिए होती है और हमें आनी चाहिए इन दोनों को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले फ्रंट एंड की बात करते हैं। फ्रंट एंड सीखने के लिए आपको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखनी पड़ती है। 3 लैंग्वेजेस हैं और एक फ्रेमवर्क है। पहला आता है हमारे पास HTML, सेकेंड आता है हमारे पास CSS एंड थर्ड आता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। फोर्थ जो कि एक फ्रेमवर्क है बेसिकली जावास्क्रिप्ट का, वो है रिएक्ट। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। जावास्क्रिप्ट के दो, एक कोर आता है हमारे पास और एक एडवांस जावास्क्रिप्ट होती है। दोनों के दोनों हम इस पूरे कोर्स के अंदर सिखाने वाले। ठीक है, देन उसके बाद आता है बैक एंड, और बैक एंड के अंदर हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं। एक हमारे पास नोड हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास एक्सप्रेस हो गया। और इसके साथ साथ हम एक डेटाबेस भी सीखते हैं, डेटाबेस MongoDB। ये भी इस कोर्स के अंदर बेसिकली इंक्लूडेड है। क्लियर? अगर एक बार आपको फ्रंट एंड एंड बैक एंड थोड़ा बहुत क्लियर हो गया तो समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली जितनी लैंग्वेजेस, जो 7 लैंग्वेजेस मैंने अभी आपके सामने रखी हैं, वो एग्जैक्टली करती क्या? क्योंकि एक बार ये क्लियर हो गया तो तुम कोर्स के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास HTML। ये क्या है? ये फ्रंट एंड की बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है।
ठीक है, अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है ये एक मार्कअप लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब मार्कअप लैंग्वेज एग्जैक्टली क्या होता है? देखो, मार्कअप लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जितना भी तुम अपनी आंखों के सामने देख रहे हो फ्रंट एंड, उसका स्ट्रक्चर बनाना वो किसके हाथ में? वो हमारे पास HTML के हाथ में। जैसे कि इस पूरे गूगल के पेज के अंदर हमारे पास ऊपर हेडर है, बीच में हमारे पास मेन सेक्शन है, और नीचे क्या है? नीचे हमारे पास फुटर है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर बनाना ये किसके हाथ में? ये एग्जैक्टली हमारे पास HTML के हाथ में। तो HTML क्या बोलता है? HTML बोलता है कि मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, पर हेडर, बीच में मेन सेक्शन, और नीचे हमारे पास क्या आ गया? नीचे फुटर आ गया। ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा ये बनाएगा हमारे पास HTML। बट HTML खुद से बहुत तगड़ी चीजें नहीं कर सकता, इसको एक पर्टिकुलर साथी की जरूरत होती है, और वो साथी है CSS। CSS यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो टेक्निकली जितना भी क्रिएटिव पार्ट हम किसके अंदर देते हैं, जितना भी क्रिएटिव पार्ट हम HTML के साथ रखते हैं, वो सारा का सारा किसके अंदर आता है? CSS के अंदर आता है। क्रिएटिव पार्ट मतलब कलरिंग हो गई, हमारे पास एनिमेशन हो गया, हमारे पास डिजाइन्स हो गए, हमारे पास लेआउट्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें कौन हमको ला के देता है? ये ला के देता है हमको CSS यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो टेक्निकली इस पूरे के पूरे गूगल के पेज के अंदर जितना भी तुम्हें कलरिंग वगैरह दिख रहा है, जितना भी तुम्हें यहाँ पे एनिमेशन दिख रहा है, अगर मैं इसके ऊपर अपना माउस को कर्सर लेके जाऊंगा तो ये तुम्हें एनिमेशन देखने को मिल रहा है, राइट। यहाँ पे भी तुम्हें देखने को मिल रहा है। ये सब किसका पार्ट है? ये सब का सब CSS करती है। क्या कौन करती है? ये सब का सब CSS करती है बेसिकली। अब टेक्निकली HTML और CSS को मिला के हम एक प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? HTML एंड CSS को मिला के हम एक प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हैं आराम से। बट फिर भी एक छोटी सी चीज छूट जाएगी, और वो इसी पेज के अंदर है। टेक्निकली ये पूरा का पूरा पेज हम HTML एंड CSS की मदद से आराम से बना सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे जाऊं और इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पे क्या है? कुछ और ऑप्शंस खुल जाते हैं, राइट। ये चीज ना तो HTML कर सकती है और ना ही CSS कर सकती है। इस एग्जैक्ट चीज के लिए जो फंक्शनैलिटी है हमारे पास, इसके लिए हमको जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता है। तो टेक्निकली जावास्क्रिप्ट हमको इवेंट के ट्रिगर पे क्या होना है वो बताती है। अब इवेंट क्या हो गया कि एग्जैक्टली क्लिक पे क्या करना है, या फिर डबल क्लिक पे क्या करना है, या फिर स्क्रॉल पे क्या करना है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो जावास्क्रिप्ट हमको प्रोवाइड करता है कि हाँ इस तरीके की फंक्शनैलिटीज को हम डेवलप कर सकते हैं, वो भी आराम से, राइट। अब एक बार तुम्हें जावास्क्रिप्ट क्लियर हो गई बेसिकली, तो उसके बाद आते हैं हमारे पास रिएक्ट। क्या आती है? हमारे पास आती है रिएक्ट। टेक्निकली लेट्स से अगर मैं पिछले 10 साल से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, 10 साल से वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, और मैंने हजारों वेबसाइट्स बनाई हैं, बट फिर भी अगर कल के दिन मेरे को कोई एक नई वेबसाइट बनाने के लिए बोलेगा तो मेरे को वो चीज जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल है, राइट। बट मेरे को पता है कि 1000 वेबसाइट बनाने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो हर वेबसाइट के अंदर सेम ही होती हैं, सेम टू सेम, राइट। और रिएक्ट ऐसा ही हमारे पास एक बंडल ऑफ कोड है। बहुत सारा कोड किसने लिखा हुआ है? रिएक्ट ने लिखा हुआ है, ताकि हम इस कोड के ऊपर अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकें। तो जो कोर फंक्शनैलिटीज हैं जो हर वेबसाइट को चाहिए वो हमको डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी हमारे पास होती हैं, और उसके ऊपर फिर हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं। क्लियर? हालांकि रिएक्ट सिर्फ इतना नहीं होता, रिएक्ट हमारे पास SP के काम आता है, यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन इसमें बनते हैं। हमारे पास हुक्स होते हैं, हुक्स ही टेक्निकली वो पूरी की पूरी फंक्शनैलिटीज होल्ड करते हैं जो हमको एक वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए होती है, राइट। इसके अंदर नेविगेशन बहुत तगड़ा है, इसके अंदर हम API इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं, तो प्रॉपरली सारा का सारा चीज हम रिएक्ट के अंदर कवर करने वाले हैं बेसिकली। क्लियर? अब एक बार तुम्हें फ्रंट एंड क्लियर हो गया, यानी कि अगर तुम्हें क्लियर हो गया कि HTML क्या करता है, CSS क्या करता है, जावास्क्रिप्ट क्या करती है, एंड रिएक्ट क्या करती है, तो अब तुम रेडी हो कहां पे जाने के लिए? बैकएंड के अंदर जाने के लिए। तो बैकएंड के अंदर बेसिकली बैकएंड के अंदर हमारे पास 2 लैंग्वेजेस होती हैं, एक नोड होती है और एक होती है हमारे पास एक्सप्रेस। अब तक जितना भी तुम सुनते आए हो कि भाई अगर इंस्टाग्राम नहीं चल रहा तो इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन है, या फिर बैंक का सर्वर डाउन है, या फिर फेसबुक का सर्वर डाउन है, मेटा का सर्वर डाउन है, तो जो इस सर्वर की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं? जो हम सर्वर की बात करते हैं, वही सर्वर हम इस पर्टिकुलर बैकएंड के अंदर बनाने वाले, राइट। और ये सर्वर किसकी मदद से बनता है? ये सर्वर बनता है हमारे पास एक्सप्रेस की मदद से, राइट। और एक्सप्रेस को चलने के लिए नोड चाहिए होता है। तो टेक्निकली नोड एक एनवायरनमेंट है जो हमको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है, और उसके अंदर हम एक्सप्रेस की मदद से, ये क्या हो गया? ये हमारे पास नोड हो गया, और ये क्या हो गया? ये हमारे पास एक्सप्रेस हो गया बेसिकली। और एक्सप्रेस की मदद से हम पर्टिकुलरली एक सर्वर बना सकते, और इसी सर्वर के अंदर लेट्स से अगर तुम इंस्टाग्राम का सर्वर बना रहे हो तो इसी सर्वर के अंदर हम
हम पोस्ट को, हम अपनी चीज़ों को पोस्ट कर सकते हैं, रील्स हो गई या फिर फोटोज़ हो गई, हम किसी की पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या फिर लॉग इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। ये सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ हमें कौन प्रोवाइड करेगा? हमें ये सर्वर ही प्रोवाइड करेगा। तो इसी सर्वर को बनाना हम बैकएंड के अंदर सीखते हैं बेसिकली। तो अगर तुम्हें एक बार नोड और एक्सप्रेस क्लियर हो गया तो एक और चीज़ को समझ लेते हैं कि अगर तुम इंस्टाग्राम जैसा, आईजी जैसा बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म बना रहे हो, तो वहाँ पे लोग अपनी फोटोज या फिर रील्स को पोस्ट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सेव भी करेंगे, राइट। और इन सब चीज़ों के लिए हमको क्या चाहिए होगा? हमको कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को स्टोर करना पड़ेगा। अब स्टोर कहाँ करेंगे हम? उसके लिए हम एक डेटाबेस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हम एक सिंपल से डेटाबेस का यूज़ करते हैं। और इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर जो डेटाबेस हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है मोंगो डीबी। तो मोंगो डीबी बेसिकली एक ऐसा डेटाबेस है जो क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। हम किसी भी तरीके से, कितना भी डेटा, किसी भी तरीके से डेटा इसके अंदर रख सकते हैं। तो वही हम मोंगो डीबी यूज़ करने वाले हैं अपनी चीज़ों को स्टोर करने के लिए। क्लियर? बहुत ही सिंपल था बेसिकली, बट इस पूरे के अंदर हम 7 लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं: HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड हो गया हमारे पास, एक्सप्रेस हो गया हमारे पास, एंड हमारे पास आती है मोंगो डीबी। तो ये 7 चीज़ें हैं जिनको हम इस पूरे कोर्स के अंदर बेसिकली पढ़ने वाले हैं। कोर्स यार 9 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। कोर्स की एक्चुअल प्राइसिंग है 2999, बट सिर्फ आज के लिए हम आपको एक प्रॉपर ऑफर दे रहे हैं जो आपको पूरा का पूरा कोर्स पड़ेगा जस्ट 799 का। ये क्यों है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने सिर्फ उनके लिए आज के लिए ये ऑफर निकाला है, ताकि जितने बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो अफोर्ड कर पाए 799 का। बहुत ही है, बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग है मेरे हिसाब से। 200 पर मंथ के हिसाब से चलता है, एंड इस पर्टिकुलर प्राइसिंग पे आपको पूरा का पूरा कोर्स जो ऑलरेडी 3000 के आसपास का है वो आपको 799 का मिल जाएगा। क्लियर? एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हम आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। सेकंड ये आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। हर जो क्लासेस, ऑब्वियसली क्लासेस लाइव होने वाली है, तो उन लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। टाइमिंग होने वाली 7 to 8 PM रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। एंड थर्ड, हम आपको जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब जॉब असिस्टेंस का सिंपल सा मतलब है कि इंटरव्यूज कैसे क्रैक करना है, कितना कॉन्फिडेंस लेके जाना है इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है, और किस तरीके से नेगोशिएट वगैरह करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम सिखाते हैं, और कहाँ कहाँ पे जॉब ओपनिंग्स वगैरह हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो ये पूरा का पूरा कोर्स बेसिकली 2999 का है, बट आज के दिन, सिर्फ आज के दिन आपको मिलने वाला है ये 799 का। होपफुली आप एनरोल करोगे। मिलते हैं क्लास के अंदर 9 फरवरी को।